नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत के एकादश पाठ पर्यावरणम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का कुछ अंश हम पहले पढ़ चुके हैं और अब तक हमने पढ़ा पंच महाभूतों के बारे में कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं और इन सब से मिलकर ही पर्यावरण की रचना होती है। और प्रकृति मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करती है और अगर प्रकृति के प्रकोप से हमें अपने आप को बचाना है, खुद को सुरक्षित रखना है, तो प्राकृतिक वस्तुओं को हमें मलिन या गंदा नहीं करना चाहिए। जैसे नदियों के पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, ऐसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सब से भी हमें दूर रहना चाहिए या इन सब की हमें सुरक्षा करनी चाहिए या पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। और आइए आगे पढ़ते हैं पाठ। सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितः, सरित का अर्थ था नदियाँ, तो सरितः का अर्थ हुआ नदियाँ। सरित का अर्थ था नदी और सरितः नदी शब्द का बहुवचन है, तो सरितः नदियाँ। गिरि निर्झरा पर्वत झरने, निर्झर का अर्थ था झरना, तो पर्वत झरने हमें अमृत स्वादु, अमृत के समान, स्वादु का अर्थ था स्वादिष्ट, अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मलम साफ जलम, जल प्रयच्छन्ति प्रदान करते हैं। नदियाँ, पर्वत और झरने हमें अमृत के समान स्वादिष्ट और साफ, निर्मल का अर्थ था साफ, मल रहित, तो साफ पानी हमें प्रदान करते हैं। आगे है वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। और वृक्षा का अर्थ हुआ वृक्ष और लता का अर्थ था बेल, बेल और पौधे, पेड़ हमें फलानि फल, पुष्पाणि फूल, ईंधन काष्ठानि ईंधन के लिए लकड़ी या काष्ठ, बाहुल्यन बहुलता से अत्यधिक मात्रा में समुपहरन्ति प्रदान करते हैं या देते हैं। कि नदियाँ, पर्वत और झरने तो हमें अमृत के समान स्वादिष्ट और स्वच्छ जल प्रदान करते हैं, वहीं पेड़ और बेल हमें क्या करते हैं, फल, फूल और ईंधन के लिए लकड़ी अत्यधिक मात्रा में या बहुलता में प्रदान करते हैं या देते हैं। आगे है शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायुम वितरंती। शीतल, शीतल का अर्थ था ठंडी, मंद का अर्थ मंद मंद, धीमी गति से चलती हुई, सुगंध सुगंधित, वन पवना जंगल की हवा, तो शीतल मंद सुगंध जंगल की जो पवन है, जंगल की जो, वन का अर्थ है जंगल, जंगल की जो पवन जो वायु है वो कैसी है, शीतल है, शीतलता प्रदान करने वाली है, मंद धीमी धीमी गति से चलने वाली है, और सुगंध सुगंध प्रदान करने वाली है, क्योंकि वहाँ जंगलों में अनेक पेड़ पौधे होते हैं और उनके फूलों की सुगंध उस वायु में समाहित होती है। तो इसलिए कहा है जंगलों की जो शीतल मंद और सुगंध पवन है वो हमें औषध कल्पम, औषध का अर्थ होता है दवा, तो दवा के रूप में प्राणवायु या ऑक्सीजन वितरंती प्रदान करती हैं। तो जंगलों की जो हवा है, वायु है, वो हमें दवा के रूप में प्राणवायु प्रदान करती है या ऑक्सीजन प्रदान करती है। आगे है परंतु स्वार्थंदो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। तो हमने ऊपर अब तक पढ़ा कि हमें पेड़ पौधे, ईंधन, पुष्प, फल इत्यादि प्रदान करते हैं और उसी प्रकार जंगलों की जो हवा है वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करती है और जो जल के स्रोत हैं वो हमें शुद्ध स्वच्छ जल प्रदान करते हैं। परंतु स्वार्थांध, स्वार्थ में अंधा मानव है मनुष्य, परंतु स्वार्थ होता है अपना हित, तो अपने हित में अंधा मनुष्य, अपना हित चाहने वाला मनुष्य, तदेव पर्यावरणम, उसी पर्यावरण को अद्य आज नाशयति, नष्ट कर रहा है, उसी पर्यावरण का आज नाश कर रहा है। क्योंकि स्वार्थ में अंधा या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है, नाश कर रहा है उसी का, क्योंकि जो जल स्रोत हैं वो भी मनुष्य के द्वारा मलिन कर दिए गए हैं, उनमें विषाक्त जल डाल दिया गया है, तैलीय जल डाल दिया गया है, और उसी प्रकार जो पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, उनको भी काट दिया गया है अपनी पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। आगे स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। और उसी स्वार्थ के चलते मनुष्य क्या करते हैं, स्वल्प लाभाय, थोड़े से लाभ के लिए, जना मनुष्य, बहुमूल्यानि, बहुमूल्य या कीमती वस्तुओं, वस्तुओं को नाशयन्ति, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर देते हैं। थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य अत्यधिक कीमती वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। जनः मनुष्य, यंत्रागाराणाम, यंत्र आगार, यंत्र का अर्थ होता है मशीन,
तो मशीनों का आगार का अर्थ था भंडार, यहाँ या जहाँ मशीनें रहती हैं अर्थात कारखाने। तो कारखानों का विषाक्तम जहरीला जलम जल नद्याम नदी में निपातयन्ति डाल दिया जाता है। यह मनुष्य कारखानों के विषाक्त जल को नदी में डाल देते हैं। तेन जिससे मत्स्य आदि न मत्स्य आदि मछली आदि जलचराणाम जलचरों का क्षणेन पल भर में एव ही नाश भवती हो जाता है। और मनुष्य क्या करते हैं कि कारखानों का जो जहरीला जल है वो नदी में डाल देते हैं, जिससे जो जलचर हैं, जलचर होते हैं जल में रहने वाले या जल में विचरण करने वाले, तो जल में विचरण करने वाले जो मछली इत्यादि हैं उन सब का पल भर में नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा पेयम जायते, और इससे क्या होता है, जो जलचर है वो पानी में मर जाते हैं और जो जल है वो भी जहरीला हो जाता है। और इससे क्या होता है, नदी जलम अपि, नदी का जो पानी है वो वह सर्वथा अपेयम जायते, अपेय होता है न पीने योग्य, अपेय हो जाता है या न पीने योग्य हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। मानवाः मनुष्य व्यापार वर्धनाय, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वन वृक्षान, वन के वृक्षों को या जंगल के पेड़ों को निर्विवेकम, बिना ज्ञान के अज्ञानतावश छिन्दन्ति, काट देते हैं। अज्ञानतावश निरंतर जंगल के पेड़ों को काट देते हैं मनुष्य। तस्मात् इससे अवृष्टि ही प्रवर्धते, और इससे क्या होता है, अवृष्टि, अवृष्टि का अर्थ होता है सूखा, तो सूखे की स्थिति प्रवर्धते बढ़ रही है, सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात वर्षा का अभाव होता है, वर्षा नहीं होती। वन पशवश्च, और वन पशु है वन्य पशु, शरण रहिता, शरण रहित होकर ग्रामेषु, गांवों में उपद्रवम विदधति, उपद्रव मचा देते हैं, हलचल मचा देते हैं, हाहाकार मचा देते हैं। किस लिए कि जो मनुष्य है वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अज्ञानतावश वन वृक्षों को काट देते हैं, और इससे क्या होता है, अवृष्टि होती है, अवृष्टि की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात वर्षा का अभाव होता है, वर्षा नहीं होती। और वर्षा न होने के कारण जो वृक्ष हैं, एक तो उनको मनुष्य ने काट दिया है, और दूसरा वर्षा न होने के कारण नए वृक्ष भी उत्पन्न नहीं हुए, और जिससे जो जंगल में रहने वाले पशु हैं उनको कहीं शरण नहीं मिलती, क्योंकि जंगल खाली हो गए, जंगलों में पेड़ नहीं है, और वो उनको शरण न मिलने के कारण जो जंगली पशु हैं, हिंसक पशु हैं, वो क्या करते हैं, गांवों में पहुंच जाते हैं, और गांवों में आकर वो उपद्रव मचा देते हैं, हलचल मचा देते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते, और क्या होता है, इससे वृक्षों के काटने से, वृक्ष कर्तनात्, वृक्ष काटने से, शुद्ध वायुरपि, शुद्ध वायु भी संकटापन्न जायते, संकट में आ गई है, अर्थात शुद्ध वायु भी प्राप्त नहीं होती। एवं ही स्वार्थांध मानवैः विकृतम उपगता प्रकृति ही एव सर्वेषां विनाश कर्त्री भवति, और एवं ही इसी प्रकार से ही निश्चय से स्वार्थांध मानवैः ही, स्वार्थ में अंधे मानवैः ही, मनुष्यों के द्वारा विकृतिम, विकार को उपगता प्राप्त हुई प्रकृति, प्रकृति एव ही सर्वेषां सबका विनाश कर्त्री, विनाश करने वाली भवति हो जाती है। इसी प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा विकार को प्राप्त हुई या विकृत हुई प्रकृति हम सब का विनाश करने वाली बन जाती है। विकृत का अर्थ होता है हमारे प्रतिकूल, जो हमारे लिए उपयुक्त न हो, अनुपयुक्त, तो हमारे लिए प्रकृति का हम नाश करते हैं तो प्रकृति भी हमारा नाश करने वाली बन जाती है। विकृति में उपगते, और उस विकार को प्राप्त करके या प्रतिकूलता को प्राप्त करके पर्यावरण में विविधा रोगा, उस विकार को प्राप्त करने पर या विकृत होने पर, प्रकृति जब विकृत हो जाती है, अपनी स्थिति से विपरीत हो जाती है, तब पर्यावरण में विविधा रोगा, अनेक रोग, भीषण समस्याश्च, और भयंकर समस्याएं संभवंती, उत्पन्न होती हैं। तो प्रकृति के विकृत हो जाने पर या प्रकृति में विकार आ जाने पर अनेक रोग और भीषण समस्याएं उपस्थित होती हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, तत्सर्वम वह सब इदानीम अब चिंतनीयम, चिंता का विषय प्रतिभाति प्रतीत होता है, वह या अब यह विषय चिंतनीय प्रतीत होता है, यह लग रहा है। आगे धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचनम, धर्म रक्षति, रक्षा करता है, रक्षितः रक्षा किया गया, रक्षा किया गया, तो रक्षितः का अर्थ हुआ रक्षा किया गया, धर्म ही रक्षति, रक्षा करता है, अर्थात हम जब धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, तो रक्षा किया गया धर्म ही हमारी रक्षा करता है। इति आर्षवचनम, इत्यार्षवचनम का विच्छेद हो जाएगा। इति, यह आर्षवचनम ऋषियों का वचन है या ऋषियों का कथन है, तो यह ऋषियों का वचन है कि रक्षा किया गया धर्म ही हमारी रक्षा
करेगा, यानी कि हम अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये ऋषियों का वचन है या उनका कथन है। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्यैव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। तो धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो इसलिए ऋषियों ने कहा है कि पर्यावरण रक्षणमपि, पर्यावरण की रक्षा भी, पर्यावरण की रक्षा भी धर्मस्य एव अंगम, धर्मस्य धर्म का, एव ही अंगम अंग है इति, ऐसा ऋषय ऋषियों ने प्रतिपादितवन्तः स्थापित किया है या प्रतिपादित किया है। तो पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। क्योंकि पहले कहा था धर्म रक्षा किया गया, धर्म ही हमारी रक्षा करता है, यह ऋषियों का वचन है। और पर्यावरण की रक्षा भी क्या है, एक धर्म ही है, धर्म का ही एक अंग है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। अतएव इसीलिए वापी कूप तडागादि निर्माणम, वापी का अर्थ होता बावड़ी, कूप का अर्थ होता कुआं और तडाग का अर्थ होता तालाब, आदि आदि का निर्माणम निर्माण, बावड़ी, कुआं और तालाब आदि का निर्माण जो जल के स्रोत हैं, तो इनका निर्माण। आगे है देवायतन, देवायतन का अर्थ होता मंदिर, देवों का स्थान, देवों का घर, मंदिर। विष्टाम गृह का अर्थ हो गया विष्टाम गृह, आदि आदि की स्थापना से स्थापना। इसलिए बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण, मंदिर और विष्टाम गृह आदि की स्थापना भी धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, धर्म सिद्धे, धर्म की सिद्धि के स्रोत साधन के रूपेण, रूप में अंगीकृतम स्वीकार किया गया है, धर्म का साधन माना गया है। क्या माना गया धर्म का साधन? बावड़ी, कुएं और तालाब का निर्माण, मंदिर और विष्टाम गृह, इन सब की स्थापना ही भी धर्म सिद्धि का या धर्म की सफलता का साधन माना गया है। आगे है कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीयः। कुक्कुर, कुक्कुर का अर्थ होता कुत्ता, सूकर का अर्थ हुआ सुअर, सर्प का अर्थ हुआ सांप और नकुल का अर्थ हुआ नेवला, आदि आदि स्थलचरा, स्थलचर, स्थल का अर्थ हुआ धरातल पर, चरा विचरण करने वाले, तो ये इन्हें कहते हैं स्थलचर, जो धरातल के ऊपर विचरण करते हैं। धरातल के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर जो विचरण करते हैं, धरातल पर जो विचरण करते हैं वो कहलाते हैं स्थलचर, और जो जल में विचरण करते हैं वो कहलाते हैं जलचर, और जो आकाश में विचरण करते हैं या नभ में विचरण करते हैं उन्हें कहते हैं नभचर। तो कुत्ता, सुअर, सांप और नेवला ये सब पृथ्वी के ऊपर या धरा के ऊपर विचरण करते हैं, इसलिए स्थलचर कहलाते हैं। तो कुत्ता, सुअर, सांप और नेवला इत्यादि स्थलचर। मत्स्य, मत्स्य का अर्थ होता मछली, कच्छप का अर्थ हुआ कछुआ, मकर का अर्थ हुआ मगरमच्छ, मगरमच्छ, प्रभृतयः का अर्थ होता आदि। जलचरः, जलचर अपि भी रक्षणीय, रक्षा करने योग्य है या इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। किनकी? कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि स्थलचरों की, मछली, कछुआ, मगरमच्छ इत्यादि जलचरों की भी रक्षा करनी चाहिए, ये भी रक्षा के योग्य हैं। यतः, क्योंकि, इनकी रक्षा क्यों करनी चाहिए? यतः क्योंकि ते वे स्थल मलानाम अपनोदिनः, स्थल मलानाम, स्थल के गंदगी को अपनोदिनः नष्ट करने वाले हैं। कौन? स्थल की गंदगी को नष्ट करने वाले कौन है? स्थलचर, अर्थात कुत्ता, सुअर, सांप और नेवला आदि। आगे है जलमलानाम अपहारिणश्च, जलमलानाम और जल के मल को अपहारिण है नष्ट करने वाले, च और जल के नष्ट मल को नष्ट करने वाले हैं, जल की गंदगी को नष्ट करने वाले कौन है? मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि। तो इनकी रक्षा करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि वे स्थल की गंदगी को और जल की गंदगी को नष्ट करने वाले होते हैं। प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षा संभवति इत्यत्र नास्ति संशयः। प्रकृति रक्षया एवं, प्रकृति की रक्षा से एवं ही, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा, संसार की रक्षा संभवती, संभव है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी संसार की रक्षा संभव है। अत्र यहाँ न अस्ति, नहीं है संशय, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो ही हम सबकी या लोक की रक्षा संभव है, इसमें कोई भी शक या संदेह नहीं है। और इसी के साथ हमारा पाठ पूर्ण हुआ और इस पाठ से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है और आज के समय में अत्यधिक प्रासंगिक भी है यह पाठ, उपादेय है, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण जो है वो अहर्निश प्रदूषित होता जा रहा है। अनेक प्रकार के प्रदूषण हमारे पर्यावरण में सम्मिलित हैं और हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम खुद
पर्यावरण को प्रदूषण से बचाकर दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, या दूसरे अगर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हों तो उनको भी रोकने का हम प्रयत्न करें, ऐसा हमारा कर्तव्य है। और इसके साथ साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें, सुने, समझें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।